नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बलात्कार पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर, नहीं मिल रहा न्याय। ट्यूशन फीस के नाम पर प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों की जेब पर डाला जा रहा डाका, अभिभावकों ने लगाया आरोप। एपीएस यूनिवर्सिटी में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपए वसूले गए और सिटी कोतवाली पुलिस ने 32 बोर की पिस्टल के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को 32 बोर की पिस्टल के साथ पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही हेतु सिटी कोतवाली पुलिस रताहरा बाईपास पहुंची, जहां देखा कि ऋषभ पांडे पिता रजनीश पांडे उम्र 18 वर्ष निवासी सूरा मोहल्ले में दहशत फैलाते हुए पिस्टल चमका रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ते हुए थाना लेकर आई और आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करके न्यायालय में पेश किया। इस मामले में थाना प्रभारी ओमकार तिवारी ने रीवा 24 न्यूज से बात की। और ऋषभ पांडे नाम का युवक है, ग्राम सूरा थाना मनगवा का रहने वाला है। गलरिया में एक पिस्टल के साथ घूम रहा था, जिस मुखबिर की सूचना पर पकड़कर गिरफ्तारी की गई है। उस कांच पर उसके द्वारा ये बताया गया है कि वो मामा के यहाँ आया हुआ था। पिछले बार जब मामा के यहाँ थे कुछ लड़के उसको परेशान कर रहे थे, उनको चमकाने के लिए लेके घूम रहा था। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में फर्जी इंटरव्यू लेकर लाखों रुपए ऐंठकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा एपीएस विश्वविद्यालय समेत प्रदेश के 4 विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। गिरोह के सदस्यों ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कैंपस में स्थित गेस्ट हाउस में इंटरव्यू लिया। लगभग 127 लोगों से रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ हो गया और अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों को भनक तक नहीं लगी। उक्त मामले के संबंध में अभी तक लगभग 127 लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई है, जिनसे नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए प्राप्त हुए। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब उम्मीदवार ज्वाइनिंग लेटर लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे। वहां नियुक्ति पत्र फर्जी बताकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस मामले को लेकर कुलपति विश्वविद्यालय द्वारा कुल सचिव को मामले की जांच किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने प्रभारी कुलपति प्रोफेसर एनपी पाठक एवं ठगी के शिकार लोगों से बात की। उनका क्या कहना है, आप सुनिए। अभी सुबह आते ही हमने कुल सचिव जी को ये कहा है कि ये निश्चित रूप से घटना से जुड़े तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच करें और उसमें विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी का नाम भी प्रकाश में आ रहा है। उसकी क्या सत्यता है, इसकी जांच करें तथा जिन स्थलों के विश्वविद्यालय कैंपस में इन विधि विपरीत गतिविधियों के कारित करने का उल्लेख हो रहा है, उनके संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी करें और तदुपरांत इसकी वैधानिक स्थिति का भी पता करें कि आखिरकार ये फर्जीवाड़ा गृह विभाग तक पहुंचा है कि नहीं, पुलिस विभाग इसमें अपनी कार्यवाही संज्ञान लेकर कर रहा है कि नहीं। अगर पुलिस विभाग ये कार्यवाही कर रहा है तो निश्चित रूप से दोषियों को लेकर और विश्वविद्यालय के पास छानबीन तथा तफ्तीश के लिए वे आएंगे। तफ्तीश के पहले हम सब लोगों का ये दायित्व है कि हम अपने सूचनाओं और अभिलेखों को तदनुसार उनकी सहायता के लिए, कानून की सहायता के लिए तैयार रखें। तो इस लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुल सचिव से मंत्रणा के बाद हम शाम तक ये बता पाने की स्थिति होंगे कि आखिरकार उस पर विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोगों ने कार्यवाही को किस सीमा तक। विश्वविद्यालय के अंदर एक कैंपस के अंदर जो 4 विश्वविद्यालयों के नाम से, हाँ जी, ये सबसे बड़ी बात सामने आई। नहीं तो आप देखिए, किसी भी गतिविधि के लिए एक वास्तविक गतिविधि है, न्यायिक गतिविधि है और एक उसका उल्टा फर्जीवाड़ा है। न्यायिक गतिविधि में तो विश्वविद्यालय ने इस तरह की, अब किसी विश्वविद्यालय ने भी कभी नियुक्तियों का कोई प्रस्ताव विज्ञापन या किसी माध्यम से दिया नहीं है। अब कोई अपनी ओर से फर्जीवाड़े के तहत विश्वविद्यालय के बैनर का, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर का या इनका प्रयोग करके काम कर रहा है, तो ये तो पुलिस विभाग के अपनी कार्यवाही का हिस्सा। वीआईपी विश्राम गृह में इंटरव्यू हुआ जी, जिसका उसने आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी, तो फरियादी को अभी तक जानकारी भी नहीं दी। हाँ, 2 एवेन्यूज इसमें हमारे विश्वविद्यालय से सीधे जुड़े हुए हैं। एक किसी विश्वविद्यालय का नाम, कर्मचारी का नाम आ रहा है और दूसरा एक किसी विश्वविद्यालय के भवन
का इस कार्य है तो अनुचित कार्य हो तो उपयोग आ रहा है। इन दोनों परिस्थितियों के लिए कुल सचिव को कार्यवाही करने का हमने निर्देश दिया है। FIR हम नहीं करा पाएंगे इसलिए कि FIR फरियादी कराता है। जो पीड़ित है उसका क्या दायित्व है, वो चाहे हमारे पास फरियाद करे किसी व्यक्ति को जिसके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ हो, अथवा पुलिस प्रशासन के पास फरियाद करे। फरियाद के बाद हम जांच में अपना पूरा सहयोग करके उस फर्जीवाड़े के दोषी व्यक्तियों को दंडित कराने का पुरजोर प्रयास करेंगे। प्राथमिकी तब तक हम दर्ज नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास प्राथमिकी का कोई वो नहीं। अभी तो प्रशासन को ये आप सब बता रहे हैं, मीडिया का कार्य है हमारा, आप सहयोग कर रहे हैं कि आपने मुझे इस तरह के हमारे बैनर का दुरुपयोग करते हुए किसी घटना को हम तक संसूचित किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, उन समूहों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस फर्जीवाड़े से विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए कम से कम समय रहते रेखांकित किया है, जिससे पुलिस प्रशासन भी सचेष्ट होगा, हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन भी सचेष्ट होगा और दोषियों को दंड मिलेगा। सर, एपीएस विश्वविद्यालय कैंपस में 127 लोगों का इंटरव्यू होता है और उच्च अधिकारी तक जानकारी नहीं जाती। हाँ, इसका कारण मैं बता दूं, आप कोविड-19 की परिस्थितियों से वाकिफ हैं और आप पत्र ने ही खोज करके ये बताया है कि उन दिनों कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा था। जिस मामला ये है कि लगभग जनवरी में मेरी मुलाकात हुई थी राहुल सिंह पटेल से। राहुल सिंह पटेल जो कि यहीं आपके ग्राम रजहा का रहने वाला है। बाद में ये हुआ कि आदमी, कई लोग हैं बेरोजगार हैं, बेरोजगारी में आदमी इधर उधर भटक रहा है, तो वो ये बोला कि भाई आपको विश्वविद्यालय में यदि नौकरी करना हो तो हम आपकी लगवा सकते हैं, आपकी नौकरी विश्वविद्यालय में मैं करवा सकता हूँ। वो भी यदि बाद में ये हुआ कि किस पद में है, कहाँ क्या कैसे खाली है, तो बताया कि लाइब्रेरियन की कुछ पोस्ट खाली है, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट के लिए हैं, इतनी आपकी हो जाएगी। और ये बोला कि मैं महू विश्वविद्यालय महू में, अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में मैं खुद नौकरी करता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ। मेरी भी जॉब मतलब ऐसे ही इसी माध्यम से 3-4 साल पहले हुआ था, 2 साल मुझे नौकरी करते हो गया। फिर हम लोग इसको धीरे धीरे कुछ पैसा दिए, पैसा उसके खाते में डाले। बाद में ये हमें एक स्लिप दिया, उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका 29 नवंबर 2018 को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जब वो डेट आया हम लोग ये बोले कि भाई हमारी ज्वाइनिंग अभी नहीं हो रही है। फिर बोला कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, बिना इंटरव्यू के अब नहीं होगा, मोदी जी कुछ अपना चेंजेस कर दिए हैं कि ग्रेड C या D में नहीं होगा, B वाले ग्रेड में आपका इंटरव्यू होगा। तो हो गया इंटरव्यू के लिए। फिर हमको लेटर जारी किया, 4-5 बच्चे थे, सभी को इंटरव्यू लेटर दिया। इंटरव्यू लेटर में 15 जनवरी 2019 को इंटरव्यू होना था, पर उस दिन किसी कारणवश इंटरव्यू नहीं हो पाया। इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ तो ठीक दूसरे दिन बाद 17 तारीख को हमारा वो 8:30 बजे VIP गेस्ट हाउस में विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर वो हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। रात में, रात्रि में। कितने लोग थे आपके साथ? हमारे साथ 4 लोग हम थे, 3-4 लोग और थे, 7-8 बच्चे थे जिनको वो आगे काम वाम चल रहा था, कुछ ऐसा गेट का काम था, तो वो पीछे की साइड से कहीं से लेकर आया था। इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। फिर ये हुआ कि आपका इंटरव्यू हो गया है, आप और पैसा करवाइए, आपका ज्वाइनिंग करवा देते हैं। कुल कितना पैसा आपको? मैं उसको पर्सनली अपना 4-5 बच्चों का मिला के 12 लाख रुपए उसको मैं दिया हूँ। ऐसे कितने लोग हैं आपके संपर्क में जो उसको पैसा दिए? ऐसे कई बच्चे हैं सर, 125-27 बच्चे तो हमारे खुद ही जानकारी में हैं जो इसको पैसा दिए हैं, कैश के माध्यम से भी दिए हैं, कुछ लोग इसके खाते में भी दिए हैं। ये फिर इसके बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद ये ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र दिया, 2 लोगों को दिया, एक B ग्रेड का दिया, एक D ग्रेड का दिया। फिर ये हुआ कि चलिए इनका हम कर दे रहे हैं, बाकी लोगों का बाई स्पीड पोस्ट सभी के एड्रेस पे ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा। फिर बाकी लोगों का इंटरव्यू लेटर ये नहीं पहुंचा, जिनको जिनको दे चुका था, 2 बच्चों का दिया था, उनके पास मिला। अब ये हुआ कि इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, उसमें भी एक नई डेट आ गई, इस डेट में आपकी ज्वाइनिंग हो गई। जब आदमी ज्वाइनिंग करने गया तो वहाँ पता चला कि ऐसी कोई भर्ती नहीं है, फर्जीवाड़ा है पूरा, आप इसका FIR करिए। और इसके बाद वो चित्रकूट का भी एक लड़का दिया था, वीरेंद्र सिंह नाम है उसका, वीरेंद्र पटेल, तो वहाँ पे भी हम लोग गए तो वहाँ भी पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा ये बोला गया कि आप सीधे FIR करवाइए, जो होगा तो फिर आगे देखा जाएगा। विश्वविद्यालयों के नाम पर कराया है? 4 हम लोगों की जानकारी में 4 विश्वविद्यालय पे, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, पंडित समूहनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शाहडोल,
महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर और ग्रामोदय महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय में किया था। 4 विश्वविद्यालय का ये पैसा लिया था। इस मामले को लेकर आप क्या एपीएस में किसी संपर्क किए आला अधिकारियों से? जब हम लोगों की ज्वाइनिंग का डेट आया तो पता चला कि वहाँ पे ऐसी कोई डेट नहीं है, ऐसी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, न ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है। जो भी आपको दिया गया है ये पूरी तरह से फर्जी है। वहीं के 1-2 कर्मचारी थे वीसी के सामने। कुलपति सर से तो नहीं किया था, पर वहाँ पे मुलाकात हमारी हुई थी बुद्धसेन पटेल से, जो वहाँ पे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे। उनसे भी बात हुई तो ये बोले कि सीधे आप देख लो, जो जैसा हो तो आप FIR करवा दीजिए। तो 14 दिसंबर 2019 को हम लोग थाने में गए। 7-8 बच्चे मिलकर थाने में रिपोर्ट दायर करने के लिए आवेदन दिया कि सर ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ में हुआ है, कृपया इसकी जाँच की जाए और जो उचित हो उसे उचित कार्रवाई पे FIR दर्ज की जाए। फिर इसके बाद वो राहुल सिंह पटेल भी हमसे क्या है कि संपर्क धीरे धीरे खत्म कर दिया। बीच बीच में बातें होती थी कि आज पैसा दे देंगे, हम लोग उससे पैसा बोलने लगे कि यदि आपकी भर्ती नहीं हो पा रही है या नहीं हुई है, कुछ ऐसा दिक्कत है तो आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। पैसे की बात करने लगे तो 3 महीने 4 महीने 1 महीने का समय लेने लगा। फिर इसके बाद थाने से भी ऐसी कोई जांच नहीं हुई, बस ऐसी पूछताछ हुई, सब कुछ हुआ, हम लोग उनको जानकारी दिए। और बाद में फिर 18 मार्च 2020 को हम लोग एक नया आवेदन दिए। नए आवेदन के बाद फिर कोरोना लग गया, उसके बाद सब कुछ बंद था। तो वो भी बोला कि कोरोना लगा हुआ है, पैसा दे रहे हैं। फिर इसके बाद अभी भी आपके संपर्क में है क्या हुआ सर? उसका संपर्क में सर ये 20-25 दिन से या लगभग 1 महीने से वो मेरा नंबर ब्लैक लिस्टेड किया हुआ था। फिर भी मैं उसको व्हाट्सएप में मैसेज करता था कि राहुल भाई ऐसा ऐसा है, आप पैसे वापस करिए जो जिसका जहाँ जहाँ पे है। तो मैसेज को वो पढ़ लेता था पर उसका जवाब नहीं देता था। बाद में फिर हमारी मुलाकात सर से हुई, मृगेंद्र सिंह बघेल जी से मुलाकात हुई। सर आप पत्रिका पेपर में पत्रकार हैं, इनको पूरी जानकारी हम बताए कि सर ऐसा ऐसा मैटर हमारे साथ हुआ है, थोड़ा सा आप इसमें मार्गदर्शन करिए, क्योंकि पुलिस भी नहीं सुन रही है। विश्वविद्यालय में भी हम लोग गए थे, वो लोग भी नहीं सुन। ग्राम पंचायत जनकहाई निवासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रीवा जिला अंतर्गत जनकहाई ग्राम पंचायत के दर्जनों की संख्या में रहवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और रोड बनाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही सरपंच सचिव द्वारा भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त रोड का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन बिना कार्य के ही कागजी कार्रवाई करते हुए राशि आहरित कर ली गई। इस संबंध में ज्ञापनकर्ता से रीवा 24 न्यूज ने बात की। उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। कला का मूल निवासी हूँ। क्या समस्या लेके आए, कहाँ आए हैं? वहाँ की समस्या ये है सर कि वहाँ घुटने के बराबर कीचड़ है उसमें, और मतलब चलने में भी बहुत तकलीफ है। और वहाँ जो हरिजन आदिवासी की बस्ती है, हम लोग का घर है वहाँ पे, तो वहाँ से मतलब बाइक गुजरे तो हम लोग के थाली में कीचड़ आता है। इतना भयानक कीचड़ है उसमें। कितने संख्याओं पे घर होंगे वहाँ? वहाँ पे करीब 1000 से ऊपर जनसंख्या रहती है, और उसका पैसा आहरित कर लिया गया है। 18 लाख कुछ रुपए है, वो निकल गई है राशि, पर उसमें काम एक ट्रॉली मिट्टी तक नहीं डलाई गई है। इतना अतिक्रमण हुआ है उसमें। आज आप कहाँ आए हैं और क्या क्या मांगे? हम आज यहाँ पे कलेक्टर महोदय जी के यहाँ आए हैं। पहले हम CO जी के यहाँ पे गए थे, फिर तहसीलदार के पास गए थे आवेदन लेके, वहाँ से जवा गए थे, फिर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ पे आए हैं। क्या सूचना मिला? अभी तक कोई कुछ मिला नहीं है। बोल रहे हैं कि अधिकारी जाएंगे, जांच करेंगे। अब देखते हैं कब तक जाते हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो? मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर और कार्रवाई करेंगे। अभी तक आपने कई आंदोलन, धरना प्रदर्शन आदि देखे होंगे, परंतु 10 वर्ष के छात्रों को धरना प्रदर्शन व आंदोलन करते हुए नहीं देखा होगा, वो भी रोड बनाने की मांग को लेकर। आज आपको सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 न्यूज 5वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का आंदोलन दिखाएगा। रीवा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़िया के ग्राम बिलहा के सड़क की दुर्दशा को लेकर कक्षा 5वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कीचड़ युक्त पानी भरी सड़क में आंदोलन करते देखा गया। उनका कहना है कि रोड न होने के चलते स्कूल जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप खुद ही सुनिए 5 साल की बच्ची ने शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाई है। मामा जी प्रणाम। हम सब छोटे छोटे बच्चे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ब्लॉक पड़िया पंचायत के बिलहा गांव में रहते हैं। मेरा गांव 5वीं तक स्कूल है। आगे की पढ़ाई के लिए 100 से अधिक बच्चे को पास के गांव खैरा जाना पड़ता है, पर मेरे गांव में से खैरा स्कूल जाने के लिए जो सड़क है
वह मिट्टी की बनी है। उसमें घुटनों तक दलदल है और एक नदी भी है। हम लोग रोज दलदल में गिर जाते हैं। कपड़े किताबें सब खराब हो जाती हैं और नदी में बहने का डर भी रहता है। प्रधानमंत्री जी को उसके ऑफिस में लिखा गया है शिवराज मामा जी को भी, लेकिन रोड नहीं बनाई जा रही है। कृपा सोनू सूद मामा जी आप बोल दें ताकि हम बच्चे स्कूल तक ठीक से जा सकें कि मेरे प्यारे सोनू सूद मामा जी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिला अंतर्गत मऊगंज थाना क्षेत्र के रहने वाली बलात्कार पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। रीवा जिला अंतर्गत रहने वाली बलात्कार पीड़ित महिला स्थानीय थाना, महिला थाना, जिला मुख्यालय, एसपी कार्यालय समेत अन्य प्रमुख कार्यालयों के चक्कर लगा रही है, परंतु आरोपियों के ऊपर मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया, जिसके चलते परिवार समेत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और कलेक्ट्रेट कार्यालय गेट के सामने लेटकर धरना प्रदर्शन करने न्याय की गुहार लगाई। कांग्रेस नेत्री कविता पांडे उक्त मामले में महिला का समर्थन करती नजर आई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने पीड़ित महिला, तहसीलदार एवं कविता पांडे से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। रीवा में बलात्कार की घटना हुई और ये महिला पिछले 2 दिन से भटक रही है। कितने दुख की बात है कि संभागीय मुख्यालय में भी इसको न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं थाना जाती है, कहीं कलेक्ट्रेट में जाती है और एकदम वो भूख और प्यास से मरना सन्न हो गई है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इसकी मदद हो और इसको न्याय मिले। मैंने देखा कि पुलिस वाले कह रहे हैं इसके ऊपर मुकदमा कायम है। मुकदमा कायम होगा तो उसकी सजा अलग होगी, पर किसी व्यक्ति के ऊपर क्या मुकदमा कायम हो तो उसके ऊपर अपराध करने की या 376 या बलात्कार करने की कोई कानूनी अनुमति मिल जाती है क्या? और इसका न्याय कौन करेगा, इसका हिसाब कौन करेगा? पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आ जाती है तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने लगते हैं। 15 साल ये रहे और तब मध्य प्रदेश बलात्कार की राजधानी बना रहा पूरे देश में, और अब फिर से जब ये वापस आ गए हैं पुनः महिलाओं पर अत्याचार होने लगा। इस महिला को जिसने भी देखा है उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो क्या यदि संभागीय मुख्यालय में रहने वाली महिला को न्याय नहीं मिल पाता तो हम किस समाज में रह रहे हैं? इसको न्याय दिलाने की हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और यदि हमें इसके लिए सड़क पर बैठना पड़े तो भी हम बैठेंगे। शहर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के लगातार जो है शहर में अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस जो है बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं कर पा रही, न एसपी साहब अपनी टीम के साथ काम कर पा रहे हैं। इसके बारे में आप जो है प्रतिपक्ष होने के नाते कुछ बताएंगे? मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आते हैं तो पूरा प्रशासन सहित सब उच्छृंखल हो जाता है। कोरोना की आड़ में कोई भी काम किसी भी तरीके का नहीं हो रहा है। अपराध बहुत तेज बढ़े हैं और खासतौर पे महिलाओं के ऊपर अपराध बहुत बढ़े हैं। थोड़ा बहुत ये देखा जा रहा है कि मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाहियां हो। मैडम तो इनकार कर रही कि ऐसा कोई विभागों के द्वारा नहीं किया गया है।
उनकी बात सुनने के लिए गए हैं। अभी मैं भी जाऊंगा तो अपन बात इसके बारे में भी जानकारी तो नहीं मुझे कि वो कल से बैठी हुई हैं। जैसे उनके द्वारा बताया गया, अभी इनके द्वारा भी बताया गया भैया के द्वारा कि वो बैठी हुई हैं। अभी महिला थाना भेज दिया गया है, साथ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। इसके बारे में मुझे, चूंकि वो पुलिस प्रकरण है तो वो लंबित प्रकरण की जानकारी मुझे नहीं है विशेष। मैं तो अभी ज्ञापन के इसमें से आया था यहाँ पर, उसकी लंबित प्रकरण की जानकारी लेकर के अग्रिम कार्रवाई पुलिस। घटना हुई हमारे साथ, गलत हुआ। किनके द्वारा गलत किया गया? रमेश तिवारी और इंदलाल साकेत। कहाँ की घटना है? घटना है रमेश के घर के अंदर के। किस थाने का मामला है? हम वहाँ जा रहे, हम रिपोर्ट डाले मऊगंज, नहीं रिपोर्ट डाले जायपान महिला थाने भी गई थी? नहीं, वहाँ गए रीवा आयान महिला थाना। महिला थाने में क्या बोला गया? वहाँ बोला गया कि रिपोर्ट आपको नहीं लेंगे, हम नहीं लिखे, जाओ मऊगंज। अब कब तक बैठी रही महिला थाने में? हम कल से आई हूँ तो बैठी हूँ, रिपोर्ट हमारी नहीं ले। एसपी साहब के पास भी गए थे, क्या आश्वासन दिया गया? वहाँ कहीं के जाओ, वहाँ से रिपोर्ट डालो महिला थाना, रिपोर्ट हमारी यहाँ एसपी के यहाँ लिए। रीवा में संचालित प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर डाका डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर अभिभावक कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। सभी के काम प्रभावित हैं, लोग आर्थिक समस्याओं का सामना करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि कोई भी कार्य करने से पहले मध्यम वर्गीय परिवार को 100 बार सोचना पड़ रहा है। वहीं शहर के प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा मनमानी फीस की वसूली की जा रही है। उक्त समस्या की शिकायत करने बच्चों के अभिभावक कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने अभिभावकों से बात की। हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया है रीवा के सभी अभिभावकों ने, जो कि फीस के सिलसिले में है। जैसा कि शासन का निर्देश था ट्यूशन फीस लेनी है, तो ट्यूशन फीस के अलावा भी कई सारी फीसें ली जा रही हैं, जैसे स्पोर्ट एक्टिविटी हो गई, अदर एक्टिविटी हो गई, वो सब जोड़ के लिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। उसके खिलाफ हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया, सब लोगों ने, कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा अधिकारी को, ताकि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। यही मेरा निवेदन है सभी स्कूलों से, जो गलत चार्ज ले रहे हैं वो न लें, उचित चार्ज लें, ताकि अभिभावकों के ऊपर अननेसेसरी अनलोड न पड़े, क्योंकि कोविड-19 के कारण सब लोग परेशान हैं। पूरी दुनिया से हम लोग अलग नहीं है रीवा, तो इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है कि जो उचित पैसे हैं वो लें, अननेसेसरी पैसे न लें। जैसे हमारे संजीव भाई आपको बताएंगे। आइए संजीव जी। स्कूल कितने बच्चे हैं ऐसे? काफ़ी सारे बच्चे हैं और कई बच्चों को तो स्कूल से निकाल दिया गया। कैसे निकाला है? क्योंकि स्कूल में जो क्लासेस चलती थी वो जूम प्लेयर के माध्यम से चल रही हैं, तो उनमें उनका रजिस्ट्रेशन निकाल दिया है, उनको आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे हैं ताकि वो बच्चे बाहर हो जाएं, और कई लिंक नहीं खुल रही है, तो इसलिए बच्चे भी परेशान हैं, उनकी माता पिता भी परेशान हैं। कहाँ पढ़ते हैं? बिल्लावंग में स्कूल में है, कई सारे स्कूलों का यही हाल है, बाल भारती का है। कितनी फीसें ले जा रही हैं? लास्ट ईयर इनकी फीस थी 5550 रुपये तिमाही, 3 महीने की। मेरे पास कार्ड भी है इसका, ये देखिए 5550 रुपये है, और इसमें टर्म फीस है, स्पोर्ट एक्टिविटी है 10,400। इस बार डायरेक्ट इन्होंने 10,800 ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये दिखाइए, जैसे ये ट्यूशन फीस, इसमें क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र छुगानी नाम है, मेरा बेटा वहीं पे है। ऑनलाइन भी चल रही है, उसमें भी ऑनलाइन भी चल रही है, उसमें भी ये लोग डबल पैसा ले रहे हैं, जो कि बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को, कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे कोई सुनने के लिए। कहाँ पे आए हैं? हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे, 2:30 बजे का टाइम था, पर वो कहीं चले गए हैं, तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब को दे दीजिए, कलेक्टर साहब के पास आपका लेटर पहुँच जाएगा। है कि ये रीवा नगर के संभ्रांत नागरिक आए हैं हमारे पास ये ज्ञापन लेकर कि उनके बच्चे जो है प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, और गत वर्षों में जो उनसे बच्चों से फीस ली जाती थी उसको दूसरे तरीके से घुमा फिरा के डबल फीस ली जा रही है। और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा आदेश नहीं है, उसी के विरोध में ये अभिभावक लोग आए हैं, और हम इनका ज्ञापन मूलतः कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाएंगे, और जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी कलेक्टर साहब की ओर से की जाएगी। विद्यालय में, प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस के संबंध में ये तो मेरे समक्ष पहला ही ज्ञापन आया, अन्य तहसीलदारों ने लिया होगा, मेरे सामने ये पहला ही आया। रीवा जोन आईजी चंचल शेखर एवं एसपी रीवा संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और घायल तहसीलदार से बात की।
सीधी जिले के कुसमी तहसीलदार लवलेश मिश्रा के ऊपर अज्ञात हमलावरों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया था। आज शुक्रवार को रीवा जोन आईजी चंचल शेखर एवं एसपी राकेश सिंह अस्पताल पहुंचे और तहसीलदार से मामले के संबंध में बात की। साथ ही फोन के माध्यम से घायल की पत्नी से भी बात कर घटना के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस संबंध में रीवा आईजी चंचल शेखर ने रीवा 24 न्यूज से बात की। यहाँ आया जानने के लिए कि क्या स्थिति है, परंतु वो होश में नहीं है। उनकी पत्नी जो डॉक्टर हैं, जो टीचर हैं देवसर में, उनसे बात हुई है। कुछ बातचीत पता चली है कि ये घटना इस तरह से हुई है कि वो रोड पे वॉक कर रहे थे अपने घर के बाहर, और उसी समय कोई लापरवाही से शराब पिए हुए कोई मोटरसाइकिल सवार उनके पास से गुजरा है, जिसको उन्होंने रोका टोका। उससे वो बुरा मान गया है और उसने ही हमला किया है, ऐसी बात पता चली है उनकी पत्नी से। हम इस थ्योरी पे वर्क करके उसको जल्द से जल्द है कि घटना के 2 दिन पूर्व वहाँ के लाइट को बंद किया गया है, तो क्या ये इससे कोई योजना बनाई गई थी क्या मारने की उनको? नहीं, ऐसा बिल्कुल। ये इनकी पत्नी ने कहा कि 2 दिन पूर्व में स्ट्रीट लाइट बंद हुई है, पर ये घटना स्ट्रीट लाइट बंद होना और अचानक घटना होने, हाँ, उसका कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। मैं इस बात को, मैं अभी कुछ में ही जा रहा था, उसको देखूंगा मैं कि क्या इस दोनों में कोई कनेक्शन है क्या। ये मुझे ऐसा लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में ये घटना कारित हुई है। जो पत्नी से बात करने पे ये पता चला कि उन्होंने रोका टोका और शायद इनकी थोड़ी सी झूमा झटकी भी उससे हुई है। तो ऐसा लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में वो हुआ है। हो सकता है कि वो हथियार लेके ना चले हों, वहीं से कहीं से हथियार लिए हों, ऐसा हो सकता है कि रेडी उनके पास कोई हथियार नहीं, क्योंकि धारदार हथियार लेकर के आदमी चलता नहीं है जनरली मोटरसाइकिल पे, तो ये एक अलग हो सकती है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट की घटना है। तो ये कुसमी का मामला है, ये आप रीवा की बोल रहे हैं। रीवा में ऐसी घटना हुई नहीं है, और जो पकड़े जा रहे हैं ये तो अच्छी साइन है कि पकड़े जा रहे हैं। ये कोरेक्स वाले पकड़े जा रहे हैं, ब्राउन शुगर वाले पकड़े जा रहे हैं, हथियार वाले, पिस्टल वाले सब पकड़े जा रहे हैं। तो इसको इससे मत जोड़िए। रीवा शहर को कुछ नहीं हुआ है, ये कुसमी की घटना। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना महंगा पड़ा, परिजनों ने सरपंच पर लगाया अपहरण का आरोप। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पलहान का मामला प्रकाश में आया है, जहां सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई। वहीं शिकायतकर्ता के परिजनों ने सरपंच के ऊपर अपहरण का आरोप लगाया है। क्या बात है? जो हमारे पापा से झगड़ा हुआ है वो गांव के सरपंच है, और वो ने पापा ने कागज बनवाना था समग्र आईडी का, इनका नाम जुड़ा था रईस तिवारी का, तो उसमें से है उनके भतीजे का नाम जोड़ दिया गया। तो पापा ने बोला हमारे बच्चे का नाम जोड़ो, तो उसने बोला पहले पैसा लाओ, इसके बाद मैं आपका नाम जोड़ूंगा। पापा ने पैसा देने से मना किया। उनके हम लोग गरीब लोग हैं, तो पापा ने 181 में 81 को कॉल किया और शिकायत की कि हमारा कागज नहीं बनवाया जा रहा है। इसके वजह से वो लोग आए कल, तो पापा के ऊपर हमला किए। पहले फोन किए, फोन से बात हुई, अब गाली देने लगे। गाली देने के बाद राकेश थे, सरपंच थे, और एक उनके भाई भी थे दिलराज सिंह। तो उसने बोला मादर चोद निकल, मतलब गाली देने लगे, खूब गंदी गंदी हम लोगों को गाली दिए, और हमारे पापा को उठा के लेके गए। बोले थाने में? थाने नहीं, 100 नंबर को मेरा भाई ने कॉल किया और उनको बोला, तो वो सरपंच ने उनको मना कर दिया आने से, जब झगड़ा हो रहा था। जब ये लोग चले गए तब वो लोग पुलिस लोग आई, पुलिस लोगों ने बोली आप लोग चलिए रिपोर्ट दर्ज कराइए। तो हम लोग बोले शाम का टाइम है और 10 बज चुके थे, 11 बज चुके थे, तो हम लोग बोले हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं, मम्मी अकेली थी, हम भी अकेले थे, हमारे पास वाहन नहीं था कि हम जाएंगे और वापस आ जाएंगे। एक बार ले जाने के लिए वो बोले, अब दोबारा कैसे आती, इसके लिए हम लोग नहीं गए। तो आप क्या चाहती हैं? मना कर दीजिए। आप क्या चाहती हैं इसमें से? मैं यही चाहती हूँ कि पापा का हमारे पता करे कि कहाँ है। पापा भी आपके घर नहीं आए हमारे, कल से जब से झगड़ा हुआ, और बंदूक दिखाए हैं, बोले मैं गोली मार दूंगा और जान से मार दूंगा। हाँ, घर से, हाँ, हम लोग के सामने। तो अभी तक उनका कुछ पता नहीं है? अभी उनका कुछ पता नहीं है। थाने में आज सुबह गई थी? नहीं गए थे। हाँ गए थे, मगर भगा दिए, वहाँ से भगा दिए हैं। क्या बोले? बोले यहाँ दर्ज नहीं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसीलिए हम आए हैं एसपी कलेक्टर ऑफिस। एसपी साहब मिली हैं आप? अभी नहीं मिले।
हाँ, क्या बोले? कल से हम लोग भूखे प्यासे ऐसे ही हैं। ठीक है, एक इनको और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बात है, बलात्कार पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर, नहीं मिल रहा न्याय। ट्यूशन फीस के नाम पर प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों की जेब पर डाला जा रहा डाका, अभिभावकों ने लगाया आरोप। एपीएस यूनिवर्सिटी में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपए वसूले गए और सिटी कोतवाली पुलिस ने 32 बोर के पिस्टल के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।